नमस्कार दोस्तों। जी मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक सुंदर कहानी जो बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी का शीर्षक है बेकार से बेकार भली। देखा जाए तो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग बेकार रहते हैं, यानी उनको समझ नहीं आता कि करें तो करें क्या। उनमें भरपूर टैलेंट होता है, उसके बावजूद भी उस टैलेंट को वो कहाँ प्रयोग करें ये नहीं समझ पाते और दर बदर भटकते रहते हैं, अपने आप को बेकार कह रहे होते हैं और हर कोई उनको नकारता रहता है, कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आओ इस कहानी को सुने और इससे एक सीख लें। कहानी का शीर्षक है बेकार से बेकार भली। एक युवा व्यक्ति जो अपने शरीर से बहुत हष्ट-पुष्ट और मजबूत है, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, सक्रिय है, लेकिन कहीं भी काम की तलाश में नहीं जाता। काफ़ी दिन बीत गए गरीबी में, बेकारी में, बस यूं ही रातें और यूं दिन कटते, केवल सोचते ही। एक दिन वह थोड़े बाहर निकला, देखा सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ, वह कुछ कार्य कर रहा। उस व्यक्ति के कार्य करने की इस नीति को देखकर वह युवा व्यक्ति आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति के पास जाता है। देखता है कि वह व्यक्ति कुछ पत्थरों के टुकड़ों को लेकर उन पर कुछ कर रहा था। वास्तव में वह एक क्रियाविधि थी, एक मंत्र विधि थी। वह व्यक्ति उन पत्थरों पर मंत्रों का उच्चारण करता और थोड़ी देर बाद उनको अपने सिर से घुमाता और फिर न जाने क्या क्या कर रहा था। वह युवा व्यक्ति उसके पास गया, पूछा कि भाई ये कौन सी विधि है और आप ये पत्थरों के साथ क्या कर रहे हो? क्या ये बहुत काबिल चीज़ है क्या? वह व्यक्ति बोला, यह एक सुंदर विद्या है। अगर आपने इस विद्या को सीख लिया तो मैं वादा करता हूँ एक दिन आपकी ज़िंदगी में यह ज़रूर कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगी। तो वह व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस समय को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास वैसे भी काम नहीं है, मुझे सीख लेना चाहिए। तो वह व्यक्ति बोलता है, कृपया मुझे सिलसिलेवार इस विद्या को सिखाएं। तो वह व्यक्ति सारी विद्या को फिर से शुरू करता है, उन पत्थरों को लेता है और उन पर मंत्रोच्चारण करता है और सारी विधि को उस व्यक्ति के सामने हूबहू करता है जैसे उसने पहले वो कार्य किया था। उसके बाद उन पत्थरों पर जो असर उसे दिखता है वो उस व्यक्ति को साफ साफ वह असर दिखाता है और फिर कहता है कि अब इन पत्थरों पर मंत्र उच्चारण की पूरी शक्ति आ गई है, आप चाहो तो कुछ भी इन पत्थरों से करवा सकते हैं। तो वह व्यक्ति एक ही बार में उस विद्या को सीख जाता है। फिर वह व्यक्ति बहुत खुश होकर घर जाता है, क्योंकि उसने आज कुछ काम की चीज़ सीख ली थी और वह उस बात को मन में बिठा गया कि यह बात उस व्यक्ति की बहुत सच सी प्रतीत हो रही है कि यह विद्या मेरी ज़रूर एक दिन काम आएगी। फिर वह व्यक्ति उसी दिन निर्णय करता है कि मुझे अब शहर जाना है और अपने लिए काम ढूंढना है। नित्य सुबह वो घर से चलता, शहर जाता और अपने लिए काम ढूंढता। लगातार ऐसा बहुत दिन बीत चुके, लेकिन उसे काम नहीं मिला। एक दिन उसे काफ़ी जल्दी हुई, वह जल्द ही उठ गया और चलने लगा। रास्ते में एक दरिया के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ आवाज़ें, कुछ चीखने की आवाज़ें और बहुत सारा अन्य शोरगुल उसे सुना दिया। उसने कहा, ये हो क्या रहा? उसने अपनी घड़ी की ओर नज़र दौड़ाई तो देखा तो लगभग रात की 2 बज रही थी और वह इलाका जो था काफ़ी डरावना था। वहाँ पर भयावह घटनाएँ पहले भी कहीं घटित हो चुकी थी। उसने कहा, ऐसे कैसे मेरे साथ ये ऐसे कैसे हो गया कि मैं इतनी जल्दी घर से यहाँ कैसे पहुँच गया? फिर वह व्यक्ति घबराया नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की सिखाई हुई वो विद्या उसे याद आ गई। उसने पत्थर लिए, उन पत्थरों को उसने मंत्रोच्चारण से उन पर क्रियाविधि करी और वह पत्थर बिल्कुल तैयार हो गए, उसी तरह जिस तरह पहले भी थे। और अब उसने देखा, थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा दरिया था, जहाँ पर चारों ओर भूत और पिशाच नाच रहे थे। वो भूत और पिशाच इतनी भयंकर थे
कि अगर वह व्यक्ति उनके पास जाता बिना मंत्र विधि के साथ तो वह उसे पल भर में ही खा लेते या फिर उसका कुछ भी अहित कर सकते थे। लेकिन मंत्र उच्चारण के साथ उसके पास वो पत्थर थे, उसने अपने सिर पर घुमाए और उनके साथ नाचने लगा। पूरी रात भर यानी 2 बजे के बाद से लगभग सुबह की 4 बजे तक वो उनके साथ नाचता रहा। और फिर धीरे धीरे रात कम होती गई, उजाला होता रहा और फिर वह सब अदृश्य हो गए और उस व्यक्ति की जान बच गई। और फिर वह व्यक्ति अपने नित्य जो उसकी दौड़ थी शहर की ओर वो चल पड़ा और बहुत खुश हुआ। उसे याद आया कि अगर मैं उस समय को अपने अनुसार नहीं ढालता, उस विद्या को नहीं सीखता, तो आज मेरी जान नहीं बचती। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि बेकार से बेकार भली। उस विद्या ने मेरी जान बचा दी और आज मैं सफल हुआ। तो मेरे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपना समय फालतू नहीं गंवाना चाहिए और हमारे सामने कोई अवसर हो तो उस अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर विद्या सीखनी चाहिए जो हमारे पास मौजूद हो। और अगर आपको लगता है कि वास्तविक रूप से यह कहानी किसी के लिए एक सीख बन सकती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका यह कार्य हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है, हमें एक नई प्रेरणा जागती है। और आपने इस कहानी को देखने के लिए जो अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। और अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में देने की कृपा करें।